त्रेता युग, मध्य रात्रि का समय। समुद्र के उस पार स्वर्णमयी लंका के आकाश में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो स्वयं काल किसी अदृश्य संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। और तभी आकाश को चीरती हुई एक तेज छाया वायु से भी अधिक वेग से आगे बढ़ती है। वो कोई साधारण जीव नहीं, वो थे पवन पुत्र हनुमान। उनके भीतर जल रही थी प्रभु श्री राम की अटूट शक्ति, एक ऐसा संकल्प जो अग्नि से भी अधिक प्रचंड था। जामवंत के वचनों ने उनके सुप्त बल को जगा दिया था और अब उनका हर श्वास केवल एक उद्देश्य जानता था, माता सीता का पता लगाना। लंका के स्वर्णिम द्वार, ऊंचे प्राचीर, बाहर से वैभव लेकिन भीतर छिपा हुआ अधर्म। हनुमान ने उस अंधकार को तुरंत पहचान लिया। हर दीवार, हर महल रावण के अहंकार की कहानी कह रहा था। और फिर अशोक वाटिका, जहां शांति थी पर वो शांति पीड़ा से भरी थी। वहीं बैठी थी जनक नंदिनी माता सीता, दुख, वियोग और प्रतीक्षा में डूबी हुई। हनुमान की आंखों में करुणा उमड़ पड़ी, लेकिन उसी क्षण उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भी भड़क उठी। विनम्र रूप धारण कर उन्होंने माता सीता के सामने प्रकट होकर प्रभु श्री राम की अंगूठी उन्हें सौंप दी और उसी क्षण आशा की एक किरण फिर से जाग उठी। अब समय था लंका को उसके पापों का दंड देने का। हनुमान का प्रकोप फूट पड़ा, वृक्ष उखड़ने लगे, भूमि कांप उठी, राक्षस सेना भय से भागने लगी। इंद्रजीत की मायावी शक्तियां भी उस अदम्य बल को रोक न सकी जो श्री राम के नाम से संचालित हो रहा था। अंततः हनुमान को बंदी बनाकर रावण के दरबार में लाया गया। स्वर्ण सिंहासन पर बैठा रावण अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसकी दृष्टि में एक वानर का कोई मूल्य नहीं था। और फिर एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने लंका के विनाश की नींव रख दी। हनुमान की पूंछ में अग्नि प्रज्वलित कर दी गई, पर वो अग्नि केवल एक पूंछ तक सीमित नहीं रही। वो बन गई संपूर्ण लंका का प्रलय। स्वर्ण महल, ऊंची अट्टालिकाएं, सब कुछ जलने लगा। आकाश लाल हो गया और हर ओर केवल विनाश की चीखें गूंजने लगी। जब अग्नि अपने चरम पर पहुंची, हनुमान समुद्र की ओर बढ़े और शीतल जल ने उस ज्वाला को शांत कर दिया। लेकिन ये केवल एक नगर का दहन नहीं था, ये था रावण के अहंकार का अंत। उस रात के बाद लंका कभी वैसी नहीं रही और उसी अग्नि के साथ रावण के पतन की शुरुआत हो चुकी थी। जब भक्त का संकल्प धर्म के लिए जलता है तो पूरी सृष्टि भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। रामेति नाम परमं, रामेति नाम तारकम्, रामेति नाम तारकम्।